Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn reading and translation of chapter number 3. The name of the chapter is Human Health and book page number 35. Prevention of contagious diseases. प्रिवेंशन होती है रोकथाम, मुतादी बीमारियों से रोकथाम या कैसे बचा जा सकता है। There are many ways to remain safe from the contagious diseases such as washing hand, wearing mask and vaccination के बहुत सारे रास्ते हैं जिनको इख्तियार करके अपना के या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम सेफ़ रह सकते हैं इन मुतादी बीमारियों से, जैसे हाथ धोना, मास्क पहनना और वैक्सीनेशन करवाना या इंजेक्शन लगवाना। सबसे पहला स्टेप है वॉशिंग हैंड्स। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स कि आपने अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से धोना है, तकरीबन 20 सेकेंड तक विद सोप साबुन के साथ, बिफ़ोर पहले एंड आफ्टर बाद में मील खाने के। वी शुड आल्सो वॉश आवर हैंड्स आफ्टर यूजिंग टॉयलेट कि हमें अपने हाथों को टॉयलेट यूज़ करने के बाद भी धोना चाहिए। 7 स्टेप्स फॉर हैंड वॉशिंग। अब 7 स्टेप्स हैं जो कि हमने ड्यूरिंग हैंड वॉशिंग अपनाने हैं। वेट योर हैंड्स विद वाटर एंड रब सोप ऑन बोथ हैंड्स। अपने हाथों को पानी से गीला करें और उस पर साबुन रब करें या रगड़ें, बोथ हैंड्स दोनों हाथों पर। आफ्टर इट इसके बाद यूज़ द फॉलोइंग स्टेप्स। अब साबुन रगड़ने के बाद बाकी ये स्टेप्स जो हैं इनको आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है रब हैंड पाम टू पाम। अपने हाथों को हथेलियों से हथेलियां रगड़ें। रब द बैक ऑफ बोथ हैंड्स। अब हथेलियां रगड़ने के बाद आपने इसकी बैक साइड पे जो हाथ है उसको भी आपने क्या करना है, रगड़ना है। उसके बाद क्या है, स्टेप नंबर 3 है पाम टू पाम विद द फिंगर इंटरलॉक। अब क्या है कि हथेलियों को आपस में इस तरह से फिंगर्स में फिंगर्स डाल के आपने इस तरह से साफ़ करना है ताकि फिंगर्स के दरमियान में जो गैप है ये भी अच्छे से साफ़ हो जाए। बैक ऑफ फिंगर्स टू अपोजिंग पाम विद इंटरलॉक फिंगर। अब आपने इस शेप में अपने हाथों की जो उंगलियां हैं उनको इस तरह से अंदर करके, जिससे ये पिक में दिखाया जा रहा है, आपने इनको रगड़ना है। रब द थम इन द रोटेटिंग मैनर। अपने थम को रोटेटिंग या गुलाई में इस तरह से आपने रब करना है। फॉलोड बाय द एरिया बिटवीन इंडेक्स फिंगर एंड द थम। अब आपने वो एरिया जो कि इंडेक्स फिंगर और थम के दरमियान है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसको आपने रब करना है। रिपीट द फॉर बोथ द थम्स। मतलब ये कि दोनों जो आपके थम्स हैं उनको आपने यही वाला, मतलब इस हाथ का भी इस हाथ का भी इसी तरह से आपने धोना है या रब करना है। रब द फिंगर टिप्स इनटू द पाम ऑफ योर अपोजिट हैंड। रिपीट फॉर बोथ हैंड। अब आपने इस तरह से जो आपकी फिंगर टिप्स हैं उनको आपने हथेली के ऊपर इस तरह से बना के आपने रब करना है और यही आपने दूसरे हाथ के साथ भी करना है। रब बोथ रिस्ट इन आ रोटेटिंग मैनर। अब आपने कलाई को रोटेटिंग मैनर में, गुलाई में जो है रब करना है। राइंस एंड ड्राई थारोली। और इसके बाद आपने धोना है और उसको प्रॉपर तरीके से ड्राई कर लेना है। डू यू नो में देखिए, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 अक्टूबर ऑफ एवरी ईयर कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे या बैनुल-अक़वामी सतह पर जो ये दिन मनाया जाता है वो हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है वेयरिंग मास्क। हाथ धोने के बाद दूसरा वेयरिंग मास्क या मास्क लगाना, पहनना। What do you know about a mask as a protection against COVID-19? कि आप क्या जानते हैं कि कोविड-19 जो बीमारी है इसके ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन के लिए या हिफाजत के लिए हम मास्क लगाते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वेयरिंग अ मास्क। और मास्क लगाने के जो बेनिफिट्स या फ़ायदे हैं वो क्या हैं। मास्क इज़ अ प्रोटेक्टिव बैरियर बिटवीन योर नोज़ एंड माउथ एंड द इन्वायरमेंटल।
मास्क जो है वो एक हिफाजती बैरियर है। बैरियर मतलब ये कि एक रुकावट आप इसे कह सकते हैं आपके नाक, मुंह और माहौल के दरमियान। It does not allow germs to enter from environment into the body through the nose and mouth। मतलब ये कि ये अलाउ नहीं करता या नहीं जाने देता जरासीम को जो कि माहौल में मौजूद होते हैं आपके जिस्म में नोज़ या मुंह के ज़रिए। डू यू नो द प्रॉपर वे टू वियर मास्क? क्या आपको पता है कि मास्क जो है वो पहनने का जो एक ठीक तरीका है वो क्या है? डू नॉट यूज़ अ यूज्ड मास्क। कभी भी इस्तेमाल शुदा मास्क को दोबारा इस्तेमाल ना करें। डिस्पोज ऑफ द यूज्ड मास्क इन अ प्रॉपर वे। उसको डिस्पोज करें, तल्फ करें एक जो है वो मुनासिब तरीके से। अब यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं जो दिखाए जा रहे हैं किस तरह से आपने मास्क को लगाना है। कानों के पीछे करना है, यहाँ से इसको थोड़ा सा फैलाना है और जब लगा लेना है तो दोनों जो इंडेक्स फिंगर हैं उनसे आपने यहाँ से नोज़ की साइड से दोनों साइडों से प्रेस कर देना है। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन कहते हैं इंजेक्शन लगवाना, इंजेक्शन को। डू यू नो अबाउट वैक्सीनेशन? इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन विच द weak or killed germs of a disease are injected into the body। कि ये एक ऐसा तरीका है इलाज का जिसके ज़रिए जो होता है वीक, कमज़ोर एंड किल्ड जर्म्स ऑफ अ डिज़ीज़ जो होते हैं जरासीम किल्ड जर्म्स होते हैं किसी बीमारी के आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, उनको इंजेक्शन के ज़रिए जिस्म में जो है वो किया जाता है ख़त्म। द body produces antibodies against the weak and kill germs। अब हमारी बॉडी क्या करती है? वो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द वीक एंड किल जर्म्स। वो जो हमने दाखिल किए वीक और किल जर्म्स डिज़ीज़ के बॉडी में, बॉडी ने उनसे हिफाजत के लिए एंटीबॉडीज़ बनाई। दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन बॉडी टू फाइट द जर्म्स। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारे जिस्म में रहती हैं इन जरासीमों से फ़ाइट करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन टू एडमिनिस्टर वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो। कि जो हुकूमत है पाकिस्तान उसने शुरू की है एक तहरीक या कैंपेन जिसके ज़रिए वो पोलियो की वैक्सीन या पोलियो के ख़िलाफ़ मुहिम जो है वो चला रहा है। पोलियो इज़ अ डेंजरस डिज़ीज़। पोलियो एक ख़तरनाक बीमारी है विच काज़ लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी, जो कि लंबे ज़िंदगी तक जो है वो डिसेबिलिटी या माजूरी या ये कि ज़िंदगी तमाम उम्र डिसेबिलिटी में गुजर जाती है। पोलियो ड्रॉप्स शुड बी एडमिनिस्ट्रेड टू चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 5 ईयर। कि जो पोलियो के कतरे हैं वो पिलाए जाते हैं बच्चों को 5 साल की उम्र तक। हैव यू बीन गिवन पोलियो ड्रॉप्स? क्या आपने पोलियो के कतरे लिए हैं?